हाय गाइस, तो आज हम कवर करने वाले हैं डबल नेशनैलिटी, जो कि बहुत इजी टॉपिक है। लोगों के पास एक ही तो होती है नेशनैलिटी। आपने सुना होगा एक ही नेशनैलिटी के बारे में। मैं जैसे इंडियन हूं, राइट? तो अब होता क्या है, कुछ लोगों के पास डबल हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल। ये एक्चुअल एग्जांपल नहीं है। मान लो एक लड़की है, उसका नाम है प्रियंका, और उसकी शादी हो गई बाहर अमेरिका में किसी लड़के से, उसका नाम है निक। तो होता क्या है, अब जब प्रियंका बाहर गई शादी करके अमेरिका, तो अमेरिका की भी वहां पे नेशनैलिटी मिल गई उसको। लेकिन इंडिया की नेशनैलिटी खत्म थोड़ी ना हुई थी, वो भी उसके पास है और अमेरिका की भी मिल गई। तो अब प्रियंका के पास दो नेशनैलिटी है, इसका मतलब उसके पास दो पासपोर्ट हो गए, राइट? बस यही तो है डबल नेशनैलिटी। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये क्यों हो जाती है। होता क्या है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स है। लॉ ऑफ नेशनैलिटी, लॉ ऑफ नेशनैलिटी किस तरह से राष्ट्रता या सिटीजनशिप बांटी जाएगी, उसके लॉ सबके अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ पे इंडिया में लॉ है कि अगर आप यहाँ पे पैदा हो रहे तो यहाँ की नेशनैलिटी आपको ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। अब अमेरिका में भी लॉ है कि अगर आप यहाँ पे पैदा हो रहे हो तो भी मिल जाएगी, और अगर आप यहाँ से कनेक्ट भी हो गए, कनेक्ट मतलब या तो आपके पेरेंट्स वहां के या हस्बैंड वहां के, तो भी आपको मिल जाएगी। और इसका अगर आपको फायदा हो जाता है, अगर आपके जो सामने वाली कंट्री है उसमें अगर ये वाला हो जाता है कि अगर आप वहां से कनेक्टेड हो तो भी मिल जाएगी, तो आपको डबल नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है। जब आप डबल नेशनैलिटी मतलब किसी दो कंट्रीज की नेशनैलिटी पा जाते हो, उसे डबल नेशनैलिटी कहते हैं। बस यही एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अब यहां से इसके आगे जो वर्ड्स है वो आप समझ लो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक एक मिनट के, ठीक है। जिस कंट्री में ये लॉ ऑफ नेशनैलिटी इस हिसाब से बांटी जाती है कि अगर आप यहाँ पे पैदा हुए तो मिलेगी, बर्थ के हिसाब से। तो बर्थ का मतलब आप इस मिट्टी में पैदा हुए, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जस्ट सोली। जस्ट सोली मतलब सॉइल से रिलेट हो गई ना, मिट्टी से आप वहां पैदा हुए। अब क्या है, अगर आप वहां से कनेक्टेड हो, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, अगर आप वहां से कनेक्टेड हो, आपके पेरेंट्स वहां से है या हस्बैंड वहां से है या किसी तरह से आप कनेक्शन के थ्रू हो, ब्लड के थ्रू हो, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है जस्ट सैंग्विस, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे पूरी दुनिया चलती है। कोई जस्ट सोली कर रहा है, कोई जस्ट सैंग्विस कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर एक लड़की है प्रियंका, उसका हस्बैंड है निक, वो दोनों की शादी हुई, ठीक है। अब जो बेबी होगा, और कोई वहां पर भी होगा अगर बेबी अमेरिका में, तो उसको तो इंडिया की अपने आप मिल जाएगी। अगर इंडिया में जस्ट सैंग्विस लगता है, अगर ब्लड रिलेशन वाला कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगता है इंडिया में, तो वहां की नेशनैलिटी उसे अपने आप ही मिल जाएगी। और क्योंकि वो पैदा अमेरिका में हुआ है और वहां पे जस्ट सोली भी लगता है, सैंग्विस भी लगता है, तो वहां की भी मिल जाएगी। तो एक ही बंदे को दो नेशनैलिटी मिल गई। बस इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। जितना इसका नाम इजी है उतना ही ये अंदर से भी इजी है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब क्योंकि ये डबल नेशनैलिटी है ना, तो लोग क्या कहते हैं कि भाई एक ही नेशनैलिटी होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल लॉ के समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि एक ही नेशनैलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए हेग का कन्वेंशन हुआ था 1930 में, मतलब एक मीटिंग सी हुई। उन्होंने कहा कि अब ये कैसे सॉल्व किया जाए। उसमें कुछ भी नहीं है, आर्टिकल 3 से लेके 9 तक है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये चीजें अगर हम करेंगे तो शायद एक ही नेशनैलिटी पे बात आ जाए। उसमें वो सिर्फ यही पॉइंट्स है, हमें कुछ भी याद नहीं करना, बस एक पॉइंट याद करना है। 3 से 9 के बीच में एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो कि है 5 मतलब आपको याद करने के लिए ऐसे स्टॉप, नो डबल नेशनैलिटी, स्टॉप। तो इसीलिए 5 नंबर आर्टिकल याद कर लो कि जब वो बंदा कहीं तीसरी कंट्री में जा रहा है ना, दो की तो नेशनैलिटी है ही, ठीक है, अमेरिका की है, इंडिया की है एक बच्चे पे। अब वो बड़ा हो गया, अब वो जा रहा है तीसरी कंट्री में, वो जा रहा है दुबई। तो अब दुबई को क्या करना है, दुबई को उसको सिर्फ एक ही नेशन का कंसिडर करना होगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि पासपोर्ट जब लेके जाएगा बंदा, या तो अमेरिकन पासपोर्ट यूज करेगा या इंडियन पासपोर्ट। मतलब एक बुक सी होती है, डायरी सी, उस पर लिखा होगा इंडियन डायरी है या अमेरिकन डायरी है, कोई एक ही लेके जाएगा, ठप्पा तो एक पे लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो थर्ड कंट्री है ना, थर्ड कंट्री कोई और कंट्री दो को छोड़ के, वो जब उसको कंसिडर करेगी उस इंसान को, तो वो एक ही नेशनैलिटी का करे। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है भाई, ये प्रैक्टिकल है। एक पे ठप्पा लगना है तो एक ही मानी जाएगी ना, इसमें क्या ही हो गया।
तो इजी है, बहुत इजी है, सिंपल है। सबसे पहले ड्यू टू लॉ ऑफ नेशनैलिटी में कंट्रोवर्सी है, इसीलिए डबल नेशनैलिटी मिल जाती है। फिर नीचे एग्जांपल लिखो, एक लड़की है, मतलब वुमेन है, उसकी शादी, और उसकी शादी जब हुई तो उसको 2 नेशनैलिटी मिल गई, एक अपने हस्बैंड की और जो उसकी खुद की थी वो भी उसने रिटेन करी, ठीक है। और उसके बाद एक कन्वेंशन लिख दो, 3 से 9 के आर्टिकल थे, फिर 5 नंबर आर्टिकल बता दो कि भाई तीसरी कंट्री में अगर कोई जाए तो वो एक ही माना जाए। बस खत्म गाइस, यही बहुत ईजी है। बाय बाय। और जस्ट सोली और जस्ट सैंग्विन आप समझ ही गए। जस्ट सोली का मतलब है जो सॉइल से रिलेटेड, जिसका बर्थ वहां पे हुआ है, वो लोग अगर वैसी पॉलिसी बनाई कि भाई सोचो अफगानिस्तान ने जस्ट सोली लगा ली, इसका मतलब जो अफगानिस्तान में पैदा होगा ना खाली वही अफगानिस्तानी होगा। और सैंग्विस लगा दी तो जो अफगानिस्तान के पेरेंट्स है, जिसके दादा वादा पे ये फादर मदर हो गए, तो लेकिन वो पैदा कहीं और बाहर हुआ था तो भी वो माना जाएगा अफगानी। ओके, तो गाइज ऐसे करके जस्ट सोली जस्ट सैंग्विच, जस्ट सोली याद रखो, सैंग्विच अपने आप हो जाएगा। सोली में सॉइल है, सैंग्विच में कनेक्शन और ब्लड ब्लड देखा जाता है कि भाई यहीं का बच्चा है तो नहीं है, डीएनए चेक कर लेते हैं ऐसे। तो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ डबल नेशनैलिटी याद रखो कि एक जने को 2 मिल जाते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ नेशनैलिटी में कॉन्ट्रोवर्सी है बस।